बात याद रखना डॉक्टर जगत, आनंदी शायद आपको माफ भी कर दे, क्योंकि अपने लिए जीना सीखा ही नहीं उसने। उसकी हर एक सांस, उसकी हर प्रार्थना अपनों की खुशियों में बसती है। लेकिन वो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। बात तो एकदम सही कह रही थी छोरी। अच्छा ना किया दादी साहब के इस पोते ने। अरे इतनी सुंदर और सुशील बीननी होने के बावजूद भी शहर से लड़की ले आया। आनंदी की एक झलक पाने के लिए चुपके चुपके उसके गांव जाना, मेरे हाथों उसके लिए चिट्ठियां भेजना, और मेले में भेष बदल के आनंदी को मिलने के लिए जाना। गौरी कहाँ जा रही हो? सुनो मेरी बात, कहाँ जा रही हो? है कौन वो लड़की? आनंदी की सहेली ना? तुम्हारी दादी सा या बापू सा तो नहीं, जिनके सामने अपनी जबान नहीं खोल सकते थे तुम? क्यों मुंह में आया कहती गई वो मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, जाते जाते बददुआ तक दे गई। और तुमने क्या किया? खड़े खड़े तमाशा देखते रहे बस। गौरी मैंने भी बहुत कुछ सुना। अगर आनंदी की तारीफ करना है तो करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे महान बनाने के लिए मुझे क्यों नीचा दिखा रहे सब? मैंने छीना है आनंदी से तुम्हें? मैंने नहीं ना? तो कहते क्यों नहीं दूंगा से? क्यों नहीं कहते? ऐसे नफरत के साथ देख रही थी वो मुझे, जैसे कि पता नहीं किसके साथ लिए घूम रहे हो तुम। जानते हो कैसा लग रहा था मुझे? ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, कोई बाजार औरत हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? बस जगत, सब समझ गई हूँ मैं। तुम्हारे पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ तुम्हारी सफाई, तुम्हारे बहाने सुन सुनकर थक गई हूँ। देर कर दी इस बार अचार डालने में। हाँ, कैरियां पकने को आ गई, और 10-12 दिन लगा देती ना तो कुछ भी हाथ ना आता। डॉक्टर बनना चाहती है?
अपने आप को इस घर की बेटी कहती हो ना तुम? तो मुझे ये बताओ कि कैसे एक बेटी अपने ही माँ बाप को दादी सा ताऊसा के सामने इतने सारे झूठों का बोझ लिए घूम सकती है? कुछ तो बात है तुम में, कुछ तो बात है कि कोई नहीं समझ पाता कि मासूम चेहरे के पीछे कितना धोखा, कितनी चालें, कितनी गंदगी छुपी पड़ी है। ये झूठा चेहरा लिए घूमोगी तुम? और क्यों? प्यार और दिखावे का नाटक करते करते इस परिवार से कोई बदला लेना चाहती हो तुम? देखो गौरी, जो कहना है साफ साफ और शांत कहना मुझे नहीं, तुम्हें आनंदी। जवाब दो मेरे सवाल का। ये सच्चाई, ये पवित्रता का नाटक किस लिए? किस लिए ये दोगलापन? कहना मैंने कुछ पूछा है तुमसे आनंदी, जवाब दो। जिन सवालों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, उनका जवाब क्यों दूं मैं तुम्हें गौरी? इसलिए क्योंकि सवालों की सच्चाई तुम जानती हो। जवाब तो देना ही होगा तुम्हें। सारे घर वालों के सामने ये बताती हूँ कि इस परिवार की कितनी चिंता है तुम्हें। इस घर की आदर्श बहू होने के नाते इस घर की इज्जत संभालने की कोशिश कर रही हूँ। आनंदी, अगर वाकई में तुम्हें इस घर की और इस घर की इज्जत की परवाह होती ना, तो ऐसे जाकर गांव भर में ये सब नहीं बताती जो हमारे बीच हो रहा है। घर वालों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करती हो कि गौरी को उसका हक मिलना चाहिए, जगत को उसकी खुशियां मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ जाकर गांव भर में हमारी मजाक उड़ाने के मौके पैदा करती हो तुम। क्यों आनंदी, क्यों? क्या पालोगी तुम? क्या पालोगी मुझे और जगत को दुनिया के सामने नीचा दिखाकर? बताओ। क्या लगता है तुम्हें जगत टूट जाएगा, शर्मिंदगी में आकर मुझे छोड़ देगा और तुम्हारे पास आ जाएगा? जगत मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार। और तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से कभी भी हमारे बीच कोई दूरियां नहीं आने वाली, समझे? किस धोखे में जी रहे हैं आप लोग? किस धोखे में? जिस लड़की के लिए अपने बेटे से मुंह फेर बैठे हैं, आज यही लड़की पूरे गांव में आप लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिर रही है। तुम गौर से अपनी आंखों की पट्टी उतारिए और देखिए इसका असली चेहरा देखिए। काश गौरी, काश मेरे बस में होता तो मैं कभी किसी को ना पता चलने देती कि मेरे घर में क्या हो रहा है। और शायद कभी किसी को कुछ पता चलता भी नहीं, बात दबी ही रह जाती। अगर तुम गांव वालों के सामने खुद अपने ही मुंह से सब कुछ ना कह देती तो। काश अपने घर की तरफ उठती उंगलियां रोक पाती। मैं बता नहीं सकती गौरी,
जब मैं लोगों को पीठ पीछे हंसते हुए सुनती हूँ ना, तो मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है। उनकी हमदर्दी देखकर आंखें भर आती है मेरी, इसलिए नहीं कि वो मुझे मेरा दर्द याद दिलाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में बातें कर रहे हैं। तुमसे शायद खुदी ने कुछ भला बुरा कह दिया है ना गौरी, तुम मानो या ना मानो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने फूली को कुछ भी कहने से मना किया था, लेकिन वो खुद पर काबू ना कर पाई। इतना ही प्यार करती है मुझसे कि मेरे दुख को अपना दुख बना बैठी वो, और इसीलिए गुस्से में आकर तुमसे शायद वो सब कह गई जो उसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन गौरी, तुम इतने गुस्से में क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि फूली ने तुमसे कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हें तुम्हारी गलतियां नजर आने लगी, और जो गुस्सा तुम खुद पर नहीं कर सकती वो मुझ पर निकाल रही हो? अच्छा वकील साहब, ये स्टैम्प पेपर थोड़े और चाहिए होंगे मुझे। कुछ जमीनों के कागज दोबारा बनाने पड़ेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आपका काम। अरे राजेश, जी साहब। 2 चाय लेके आओ। जी सर। अच्छा, मैं ये आपके सारे कागजात रजिस्ट्रार साहब को दिखा के आता हूँ। हाँ, ये लीजिए साहब। रहने दीजिए साहब, मैं उठा देता हूँ। ये लॉकेट तो चकिया। ये लीजिए साहब। अरे सुन, जी साहब, और कुछ चाहिए? ये जो तेरे गले में लॉकेट है, ये किसने दिया तुझे? कौन देगा साहब? मेरा है, मेहनत की कमाई का है, एक एक पैसे जोड़कर खरीदा है। अब नाटक बंद कर और साफ साफ बोल, ये लॉकेट कैसे आया तेरे पास? बोल बोल, नहीं तो तेरे मुंह से सच्चाई कैसे निकालनी है अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बोल। बताता हूँ सर, इसको छोड़िए। इधर आइए सर, प्लीज इधर आइए। सब एक दिन देखिए, शादी की तारीख के लिए 1 महीना वेट करना पड़ेगा आपको। 1 महीना? जी सर, क्या उससे पहले की कोई डेट नहीं मिल सकती? नहीं, शादी करनी है, वो भी जल्दी हो जाएगी, बस आपको कुछ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
पैसा रख और दे मुझे लॉकेट। ने तुमसे कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हें तुम्हारी गलतियां नजर आने लगी, और जो गुस्सा तुम खुद पर नहीं कर पा रही हो वो मुझ पर उतार रही हो। काम था तुमसे। जी कहिए ना सासू माँ। इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर पाओगे। डॉक्टर हो ना, देखकर बता पाओगे ये किस बारे में? तो न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट्स है। सिर से बंदूक की गोली पार होने की वजह से बहुत सीरियस इंजरी हुई है। मतलब करीब करीब जानलेवा है ये। पीछे लिखा है कि ये किसकी है। ये नाम गलती से ना लिखा गया है यहाँ पर। गोली आनंदी को ही लगी थी, या यूं कहो कि उसने जानबूझकर गोली खाई थी। ना खाती तो शायद आज इस पर आनंदी की जगह जग्या का क्या होता। बहुत कुछ किया है आनंदी ने जग्या के लिए, इतना कि जिसे करने के लिए एक लड़की को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तुम जिस आनंदी को जग्या की जिंदगी से निकालने की सोचे बैठी हो ना, वो आनंदी तो जग्या की हर सांस में, क्योंकि जग्या जो सांसें ले रहा है वो आनंदी की वजह से ही। तुमने दुनिया से कोई अलग चुनौती नहीं ली। हर लड़की जब नए घर में आती है तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर तुम्हारी लिमिट खत्म हो गई तो प्रॉब्लम तुम्हारी है इसमें। गलती तुम्हारी तरफ से हो रही है।
जब आनंदी इस घर में आई थी तब दादी साहब इससे भी ज्यादा सख्त थी, लेकिन उसने कभी कुछ। आनंदी ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहस नहीं की नीचे, क्योंकि वो बात जानती है कि बड़ों के सामने मुंह खोलना इंसान को छोटा बना जाता है। उसने जो कुछ भी कहा सबके सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहा। वो भी इस घर की बहू है, लेकिन आज तुम्हें स्वीकारने के लिए, तुम्हें मान देने के लिए सबको मना रही थी वो। कहाँ गए थे जगत? वो नीचे ताउसा के पास। तुम्हारा और जग्या का रिश्ता चाहत का रिश्ता है, एक समान सोच का। कुछ देर साथ रहते हैं ना, खिंचाव हो जाता है। तुम जग्या की चाहत तो बन गई, पर उसका सच्चा प्यार, उसकी जरूरत कभी ना बन पाओगी। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अच्छा ही हुआ जो दादी सा ने हमें यहाँ से जाने के लिए कह दिया। जितनी जल्दी हो सके जगत को साथ लेकर मुझे मुंबई वापस चले जाना चाहिए। पाँच सालों से गौरी से प्यार करते रहे और जब भी मेरे पास आए प्यार का दिखावा किया। जिस तरह से आपने मुझे छला, मुझे चोट पहुंचाई, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दादी सा, हम जा रहे हैं।
मैं जानता हूं कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। लेकिन फिर भी अगर हो सके अपने जगह को माफ कर दीजिएगा। कल्याणी देवी! सुनैना देवी के! बाहर कहीं ना आओ सब लोग! अरे ओ कल्याणी देवी! अरे माजी साहब! अपने पोते को भी साथ ले आना! देखो तो रूगरे का चेहरा! कहाँ है वो माजी साहब का आंखों का तारा? राज दुलारा! कल्याणी देवी! कोई जवाब करना दे रहा हमारे को! कटे हैं वो दादी सा का लाड़े सर! कहाँ था? अरे कटे हो! अपने दूजे ब्याह के लाड़ू खा रहे हो क्या? कल्याणी देवी! कर रही थी भीतर बैठे? क्या कर रही थी आप? नई बिजली का लाड़? हाँ? बड़ी बड़ी बातें करने में तो आप में से कोई भी पीछे ना हटाता। अब मारी को बताओ, आप सबके होते मारी चोरी के साथ ऐसा कैसे हो गया? बोलो ना। मर्द होना आप दोनों इस घर के, बड़ी हवेली के बड़े लोग। इस हवेली के मर्दों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी या घूंघट ओढ़ लिया था? घर में इतना सब हो गया तो आप दोनों को कुछ दिखाई ना दिया?
घर के मर्द के होते हुए कुछ ना कर पाए हमारी चोरी के लिए। समधी साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, अपनी पत्नी को समझाइए। अरे जिसे समझाना चाहिए था उसे तो समझाना आपने, और आज उस माँ को समझाने को बोल रहे हो जिसके कलेजे के टुकड़े हो गए अपनी चोरी के दुख को देखकर। आज ना समझाने वाला इसे, और ना ही मैं रोकने वाला। अरे जिस दिन से हमारी चोरी इस हवेली में आई तब से तिल तिल चढ़ के घोड़ के गुड़ पी पी कर इस औरत ने अपने दिल बिताए। कितनी भी कड़वी बात कान में पड़ी, हमेशा सर हिलाकर अनसुना कर दिया उसने। हरे को समझा दिया कि ना आनंदी के बापू, हम चोरी के माँ बाप, समझियों से शिकायत करने का, उनसे सवाल करने का कोई अधिकार ना है हमें। आज वही औरत अगर ये सब करे तो सोचो कितना दुख पहुंचा होगा उसको। ना, आज ना रोकूंगा मैं इसे। ये माँ की आह निकल रही है, निकले। सबसे बड़ी चोट तो आपने पहुंचाई समधी साहब। अरे मैंने तो सपने में भी ना सोचा था कि आप ऐसा कर सको। इतनी बड़ी बात छुपा ली हमसे। अरे भला हो उस फूली का जिसने हमें सब कुछ बता दिया। नहीं तो हम धड़ी लुगाई को कभी पता ही ना चलता कि हमारी चोरी के साथ क्या हो गया है। माँ, लाडू जी आज की बात तो ना है ना? कमर साउस अपनी दूसरी बींदड़ी को ले आए इस घर में। इस बात को बहुत दिन हो गया ना लाडो। फिर तू अटे क्या कर रही है? क्या कर रही है तू अटे? मैं जानती हूँ हमारी लाडो ने पियर जाने से मना कर दिया होगा कि उसके माँ बाबू को दुख होगा। लेकिन आप सबने उसकी बात मान कैसे ली? ये भी ना सोचा कि हमारी चोरी इस घर में किसके लिए रहेगी? किसके लिए? आप सबकी सेवा करने के लिए। अपनी दादी सा के पाँव में तेल मालिश करने के लिए। उस दादी सा के पाँव में जिसने अपने पोते के लाड प्यार में कभी कोई कमी ना छोड़ी। लेकिन उसी पोते की बिजली को हमेशा दासी बना के रखा। दादी सा कहते हमारी चोरी की जबान ना थकती थी कभी। और उसकी दादी सा, उनकी भी जबान कभी ना थकी। हमारी लाडो को कोसते, उसे डांटते। मेरे को एक बात का जवाब दो। जितना प्यार आपने अपने पोते को दिया है, उसका 100वां हिस्सा भी कभी हमारी चोरी को दिया? जवाब दो हमारे को। बड़े घर की बिंदनी बढ़के क्या मिला हमारी चोरी को? क्या मिला? गहने गाटे, कपड़े लत्ते। लेकिन उस दर्द का वजन बहुत ज्यादा है जो आप सबने हमारी चोरी को दिया है। इस
घर में मारी चोरी को कभी इंसाफ मिला ही ना है। मारी छोरी ने इस घर की बेलड़ी होने का हर धर्म निभाया। जान देने की बारी आई, कभी भी पीछे ना हटी मारी छोरी। याद है ना आप सबको? याद है ना कि बिसरा दिया सब कुछ? हाँ? आप दोनों एक औरत का दर्द तो दूसरी औरत ही पहचान पाए ना? लुगाई होने के नाते मारी चोरी की पीड़ा ना समझ में आई तुम दोनों को। कैसे चुप रह गए तुम दोनों? हमारी चोरी का संसार उजड़ता कैसे देखा तुम दोनों ने? लाड़ो कहने से कोई माड़ा बन जावे समझण सा। नौ महीने भीतर रख के जचकी का दर्द झेलना पड़े है, तब जाके औलाद का दर्द सीने में घर बढ़ावे है। अपना अपना कहकर हमेशा हमारी लाड़ो को पराया बनाए रखा आप लोगों ने। अरे अपना तो हमेशा अपने लाड़े से हमारी चोरी के साथ तूने बेचने वाले का बिगड़ा हुआ छोरा बोलना। सारे संसार में मारी चोरी मिली थी जीवन बिगाड़ने को तारे को। मारी लाड़ो ने हमेशा तेरा साथ दिया, हमेशा तेरे भले के लिए सब कुछ किया, और तूने उसी के साथ ऐसा किया। हाँ बोल। जीते जी नरक दिखा दिया हमारी चोरी को तूने। हाँ। तूने जिस चोरी ने चोरी को नया जन्म दिया, उसी का जीवन उजाड़ दिया तूने। हमारी चोरी ने तारे वास्ते गोली खाई थी। उठे उठे उठे, याद है कि भूल गया? बोलना, याद है कि भूल गया? बोल। बस के चला। क्या कर रही हैं आप ये? हाथ कैसे उठा सकते हैं आप मेरे पति पर?
मानती हूं कि ये बहुत मुश्किल है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरे लिए भी मुश्किल होता। हाँ, पर मैं इतना जरूर समझती कि जगत के सपने देखने से अब कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसके सपनों में अब मैं नहीं, कोई और है। मैं सच को स्वीकार लेती कि जगत को खो चुकी हूं मैं। तुम भी स्वीकार लो आनंदी, जगत सिर्फ सामाजिक रूप में ही नहीं, कानूनन भी अब मेरा पति है। बस गौरी, बस गौरी। सच्चाई जानते हुए भी तू इतना सब कुछ कैसे सुन सकती है आनंदी? कब तक और क्यों सुने? नहीं आनंदी, अगर आज तूने अपने अपमान का जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे देना होगा। उषा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये दोनों एक झूठ के सहारे तेरे रिश्ते की सच्चाई पर सवाल उठाते रहे। जग्या को पाने के लिए आनंदी डॉक्टर नहीं बनना चाहती है। इसने जो कदम उठाया है, अगर इसके पीछे कोई इच्छा है तो वो मेरी है। मैं चाहता हूं कि आनंदी जग्या से बड़ी डॉक्टर बने, और मुझे विश्वास है कि ये बनेगी। इसका भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा, क्योंकि ये जग्या से ज्यादा काबिल है। क्यों लड़े तुमसे? इसे पाने के लिए? इसे? अगर आनंदी को जग्या को पाना होता ना और उसके लिए लड़ना होता, तो किसी के पुरखों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जग्या को आनंदी से छीन सके। जग्या ने आनंदी से रिश्ता नहीं तोड़ा है, आनंदी ने खुद उसे आजादी दी। अरे आनंदी किसी से कुछ क्यों छीनना चाहेगी? इसने तो खुद जग्या को उसकी खुशियां भीख में दी हैं, जो ये चाहती तो कभी ना देती। सच सुनना है तो सुनो, जिस रिश्ते को लेकर तुम दोनों इतना घमंड करते हो ना, उसे बार बार सामाजिक, धार्मिक और कानूनी होने की हुंकार भरते हो। उस रिश्ते की किसी समाज में, किसी धर्म में और किसी कानून में कोई जगह नहीं है। जगदीश जी, इस देश का कानून आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरा ब्याह करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गैर कानूनी है, जो कि है। इस लड़की के साथ तेरा रिश्ता गैर कानूनी है। शहरी डॉक्टर साहब, ये गांव खेड़े वाले आज आपको कानून सिखाएंगे। नहीं बाबू साहब। नहीं आनंदी, आज मुझे मत रोकना। अब तक मैंने तेरा दिया हुआ वचन निभाया, लेकिन आज अगर मैं चुप रहा ना, तो मैं अपनी नजरों में इतना गिर जाऊंगा कि जी नहीं पाऊंगा। सुनिए क्या कहता है इस देश का कानून। बापू साहब, कानून ये कहता है कि एक बाल विवाह में पति या पत्नी बालिग हो जाने के 2 साल के अंदर अगर कोर्ट में केस दायर करते हैं विवाह को खारिज करने के लिए, तो यह विवाह अवैध करार दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता
अगर पति या पत्नी बालिग होने के 2 साल के अंदर कोई अर्जी दायर नहीं करते तो इस विवाह को भी कानूनी तौर पर मान्य करार दिया जाता है। तुम्हारा ये रिश्ता तो गैर कानूनी है और आनंदी ही जग्या की पत्नी कहलाएगी, धर्म पत्नी भी और कानूनन भी। और अगर ऐसे हालातों में पति या पत्नी दूसरा विवाह करते हैं तो वो दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर आनंदी जग्या के खिलाफ केस कर सकती थी, उसे जेल भिजवा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सब कुछ जानते हुए भी नहीं किया उसने ऐसा, चुप रही वो, क्योंकि वो लड़कर कुछ पाना नहीं चाहती थी। देख जग्या देख, इसे कहते हैं रिश्ते निभाना, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं शादी के फेरों के वक्त दो नासमझ बच्चों के एक दूसरे को दिए हुए वचन समझ में आने के बाद उन वचनों को ईमानदारी से दिल से निभाना। यह आनंदी का बड़प्पन है, प्यार है कि उसे आज भी इस घर की और जग्या की इज्जत का ज्यादा ख्याल है। और तूने क्या किया, क्या किया तूने? इस लड़की से शादी करने के लिए तूने कोर्ट में झूठ कहा कि तू कुंवारा है। अरे मैं तो तुझे सजा दिलवाने का फैसला कर चुका था, ये तो तुझे आनंदी ने बचा लिया। इसलिए यहां से जाने से पहले एक बात तुम दोनों अच्छी तरह से समझ लो कि आज से तुम दोनों का साथ में बिताया हुआ एक एक दिन, एक एक पल तुम्हें आनंदी से भीख में मिला है। याद रखना मैंने क्या कहा है, भीख में मिला है। ये उपकार है तुम दोनों पर आनंदी का, और हमेशा तुम उसके एहसानों तले दबे रहोगे, क्योंकि तुम दोनों को साथ रहने का हक ना तो कानून देता है और ना ही समाज देता है।
दाई साहब आप खोल के देखिए। जीते रहो बेटा, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। जीते रहो, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। केसरिया बालमु अवोजी पधारो मारे देश देश जी पधारो मारे देश। संभाल। आज ना तेरी वजह से इस माँ का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। संज्ञा, तू किया तूने ऐसा? जीजी, जीजी, क्या कर रही हैं आप जीजी? संभालिए जीजी अपने आप को। जीजी इसको कैसे किया उसने? कहना मेरी बच्ची के साथ ऐसा, मेरी संस्कार, मेरी सीख, मेरा सब कुछ कहना। सुमित्रा संभाल अपने आप को, संभाल सुमित्रा। सुमित्रा भाई साहब, जीजी के हाथ में। ये कैसे हुआ? भाभी साहब बिठाइए। भाई साहब जल्दी। जीजी बस।
ये आप क्या कर रही थी जीजी? हाँ, आपके धीरज से तो मैंने धीरज रखना सीखा है जीजी। आप ही से तो सीखा है बड़ी से बड़ी चोट खाकर भी खड़े रह जाना। जीजी अगर आप ही ऐसा करेंगी तो जीजी हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एक माँ ने अपना बेटा खोया है तो आनंदी ने अपना जीवन साथी भी खोया है जीजी। उसके लिए सोचिए जीजी, उसके लिए खुद को संभालिए आप, उसे समझाइए जीजी जीवन और साथी दो अलग अलग शब्द होते हैं। साथी के अलग होने के बाद भी जीवन बचता है, उसे जीना सिखाना है जीजी। अगर हम ही ना सीख पाए तो उसे क्या सिखाएंगे हम जीजी? थोड़ी देर आराम कर ले, जितना सोचेगी उतनी तकलीफ होगी। सो जा। आइए दीदी, आराम से। आप जीजी के पास ही रहिए भाई साहब। दादी साहब, ये आपके लिए तुलसी की माला। जग्या ने गौरी को इस घर की बीननी माना है, तो उसे बीननी होने का अधिकार भी तो मिलना ही चाहिए ना। और सिर्फ इस घर में ही नहीं, गांव वालों के सामने भी, हमारे रिश्तेदारों के सामने भी। इतना अच्छी तरह से जान लीजिए कि मैंने और जगदीश ने बालिग होने के बाद शादी की है। इसीलिए मैं ही जगदीश की पत्नी कहलाऊंगी और इस घर की बहू भी, आनंदी नहीं। ये आनंदी का बड़प्पन है, प्यार है कि उसे आज भी इस घर की और जगह की इज्जत का ज्यादा ख्याल। सुनिए क्या कहता है इस देश का कानून। कानून ये कहता है कि एक बाल विवाह में पति या पत्नी बालिग हो जाने के 2 साल के अंदर अगर कोर्ट में केस दायर करते हैं विवाह को खारिज करने के लिए, तो यह विवाह अवैध करार दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर पति या पत्नी बालिग होने के 2 साल के अंदर कोई अर्जी दायर नहीं करते, तो इस विवाह को भी कानूनी तौर पर मान्य करार दिया जाता है। और अगर ऐसे हालातों में पति या पत्नी दूसरा विवाह करते हैं, तो वो दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर आनंदी जग्या के खिलाफ केस कर सकती थी, उसे जेल भिजवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी नहीं किया उसने, चुप रही।